Praise the Lord and hallelujah, church. Glory be to our Lord and thanking the Lord for the new week. Blessed Monday. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. परमेश्वर की करुणा हर सुबह नई है चर्च. आमेन. रक्तम जय. गॉड की मर्सीज आर फ्रेश एंड न्यू एवरी मॉर्निंग. तो उसमें बने रहें. वचन पढ़ेंगे और वचन से आशीष पाएंगे. खुदा हम सबको आशीष करे. आपका ये वीक ब्लेसेड हो. प्रभु के निकट रहें. वचन के निकट रहें. एंड खुदा के ओबीडियंस में हम सबको चलना है. यीशु मसीह जल्द आ रहे हैं. आमीन. वी नीड टू गेट रेडी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होगा हम सभी जानते हैं. द बुक ऑफ मैथ्यू कि किस तरह से यीशु मसीह के आने के पहले के सारे चिन्ह होंगे. आगमन के चिन्ह शिष्य पूछते हैं जब यीशु से. तो मैथ्यू चैप्टर में वो पढ़ लेना. आपको पता भी होगा. लास्ट के चैप्टर्स में है. आमेन. हालेलुया. गॉड हम सबको ब्लेस करे. साम्स 29 का वर्स 10 कहता है. आमेन. होली स्पिरिट हम सबको ब्लेस करे. लिखा है जल प्रलय के समय कहें यहोवा. फिर से पढ़ेंगे चर्च. साम्स 29 वर्स 10. जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था. कहें विराजमान. और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है. कहें विराजमान. इंग्लिश में है साम्स 29 वर्स 10. द लॉर्ड सिट्स एंथ्रोन्ड ओवर द फ्लड. आमीन. ये नोहा के समय जब बाढ़ आई तब की बात है. और ये वचन में लिखा है कि तभी भी प्रभु विराजमान है. आमीन. नोहा ने 120 साल प्रचार किया. इसी के लिए किया क्योंकि नोहा को परमेश्वर ने कहा था जहाज बनाए. एंड हम सब जानते हैं बुक ऑफ जेनेसिस कैसे नोहा ने जहाज बनाया. आमीन. हालेलुया. 120 ईयर्स उसने प्रीच किया. इतना बड़ा जहाज बनाया. उसको कितने साल लग गए. तरह तरह के स्पीशीज एनिमल्स मेल फीमेल सबको इकट्ठा किया. उसका परिवार अंदर बंद हुआ. उसके बाद जल प्रलय आया. रक्तम ने कईयों को उसने सुसमाचार प्रचार किया लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया. उसके बाद परमेश्वर का जब समय आया तो जहाज बंद हुआ. नोहा को प्रभु ने उसके परिवार समेत एंटर करवाया. रक्तम क्योंकि उन दिनों में सिर्फ नोहा ही धर्मी पाया गया. वचन कहता है बाकी सारी और दुष्टता फैल गई थी. रक्तम आज यीशु मसीह रूपी जहाज में. आमीन. हालेलुया. हमको रिपेंट करना है. आमीन. यीशु के ब्लड से हमको हालेलुया पाप क्षमा मिलती है. यीशु ने अपने सैक्रिफाइस देके हमको बचा लिया है. तो हमको यीशु में विश्वास करके यीशु मसीह में आना है. बैप्टिज्म लेना है. गॉड के आमीन भय में चलना है. प्रभु को अपने जीवन में अपना प्रभु मान के उद्धार करता मान के रिसीव करके चलना है. एंड यीशु के मुताबिक अपना जीवन बिताना है. रक्तम जयम. ओबीडियंस में चलना है. सुसमाचार का प्रचार करते रहना है क्योंकि गॉड चाहते कि कई लोग बचाए जाएं. आमीन. लेकिन हालेलुया जजमेंट पे आएगा जो रिसीव नहीं करते. अभी दुनिया में हम देखते हैं बहुत बहुत ईविल हो गया है. वचन में जो लिखा है वो सब पूरा हो रहा है. तो उस समय भी जब जल प्रलय हुआ वहां पर भी लिखा है कि गॉड एंथ्रोन्ड है. जल प्रलय में जब जल प्रलय आया दैट इटसेल्फ इज द वॉइस ऑफ द लॉर्ड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देखो विपत्तियां आती है. कैलामिटीज आते हैं. हम देखते हैं कितने अर्थक्वेक हुए सुनामीज हुए. मुझे प्रभु तू किधर है तू किधर है तू किधर है. यही है प्रभु. रक्तम जयम. आमेन. हालेलुया. आमेन. गॉड का जो वॉइस है पहले प्रभु वचन देगा. बहुत बुलाएगा. वचन से हमको समझाएगा. वचन से चाहे वो बिलीवर्स हो चाहे अनबिलीवर्स हो. अनबिलीवर्स के लिए दरवाजा खुला है यीशु का कि गॉस्पेल रिसीव करें. विश्वासियों के लिए क्या है कि वचन को ओबे करें. आमेन. हालेलुया. एलिया के अंदर एक धीमी आवाज आई. आमेन. हालेलुया. हम देखते हैं हालेलुया जब वो प्रभु की कॉलिंग से दूर भाग रहा था तो प्रभु ने उसको फिर से भेजा. वो जेजेबेल से भाग रहा था. हालेलुया. कई बार हम मसीह के जीवन में तो आते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आप देखें आपकी कॉलिंग टफ होती जा रही है. डिफिकल्ट होती जा रही है. कई बार आपसे होगा नहीं. इतना आपको लगेगा इतना बोझा प्रभु ने आपके ऊपर हर एक का डाल दिया है और इतने अटैक्स होंगे और इतनी परेशानियां होंगी आप झेल नहीं पाओगे. जबकि प्रभु का वचन कहता है कि हमको सहने से ज़्यादा प्रभु अलाउ नहीं करते हैं ऐसी कोई परीक्षा में जाने के लिए. रक्तम हमको हर रोज़ नया बल खुदा से प्राप्त करना है. गॉड से ग्रेस लेना है. आमीन. कॉलिंग टफ तो होती जाएगी चर्च क्योंकि यीशु मसीह के आने के दिन अभी बहुत निकट है. तो प्रभु कहते हैं कि मेरे वचन में बने रहे मेरे लोग. और हालेलुया जब इस तरह से होता है तो गॉड ने क्या किया एलिया को अंदर से धीमी आवाज़ दी. तो जब ये नेचुरल कैलामिटीज होते हैं ये प्रभु की ही आवाज़ है. ये परमेश्वर इस तरह से नेचर में हालेलुया कैलामिटीज आने देते ताकि मनुष्य को डर रहा है और मनुष्य की आत्मा बचाई जाए. मनुष्य अपना पाप का जीवन छोड़ के यीशु मसीह को सरेंडर करे. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और हम भी बजाय डिसोबे करने के. देखो शॉल ने डिसोबे किया वो नाश हो गया. आमेन. हालेलुया. आज मसीह के लोगों में भी डिसोबीडियंस बहुत काम करा. ये स्पिरिट रक्तम जयम करप्ट हो गया है चर्च. हालेलुया. इविल प्रैक्टिसेस हो रही हैं. हम में से ऐसे नहीं कि सब परफेक्ट है. आमीन. हालेलुया. बट हम डे बाय डे हमारे जीवन को कितना चेंज करते हैं कितना सुधारते हैं. गॉड से कितना हम डर रखते हैं और जब गॉड हमको बोलते हैं तो हम कितना फियरफुली गॉड की इन बातों को मानते हैं. गॉड से ग्रेस लेते हैं. गॉड से शक्ति लेते हैं. आमीन. हालेलुया. को पता है ऐसे कैलामिटीज आने जा रही है. पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने जा रहा है. गॉड ने आपके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया है. जैसे पिता परमेश्वर ने यीशु पे सारे मानव जाति का बोझ डाल दिया.
हम जैसे दुष्ट पापियों के पापों को उठाने के लिए यीशु मसीह उठा नहीं पा रहे हैं। गत हमने बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हो, आमीन, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं, हो सके तो एक कटोरा मुझसे ले ले, हो सके तो ले ले। हम बोलते प्रभु हो सके तो हमको बच्चा, हमको छोड़ा प्रभु। आमीन, गॉड अपनी मर्सी देते हैं टाइम टू टाइम, हालेलुया, जब हम इंटरसीड करते हैं, क्योंकि गॉड की मर्सी जजमेंट से बड़ी है जज। आमीन, मर्सी ट्रायम्फ्स ओवर जजमेंट इन द बुक ऑफ जेम्स लिखा है। तो हम बिचवाई करते प्रभु हैव मर्सी लॉर्ड हैव मर्सी, हमें बचा ले, घराने को बचा ले, दुनिया को बचा ले प्रभु, नाश होने से बचा ले, कलामिटीज में। आमीन, कितने इनोसेंट लोग भी मर रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं हम, कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, कितने इनोसेंट लोग उसमें जा रहे हैं। रक्तम जयम, रक्तम जयम। तो ये गॉड का जब जजमेंट आता है, जब मनुष्य इतना बिगड़ जाता है कि उनको खुदा का भय नहीं रहता, बार बार मनुष्य को बुलाने के बावजूद, बार बार प्रभु अपने वचन से बात करने के बावजूद हमको चेतावनी देते हैं, तो भी परमेश्वर से डर नहीं है मनुष्यों को। रक्तम जयम, रक्तम जयम। इवन तो आज मसीह के लोग में इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वचन पता है, उद्धार ले लिया है, बैप्टिज्म ले लिया है, फिर यीशु को जेब में लेके चलते हैं। उनको लगता है यीशु हमारे मुताबिक काम करेंगे। नो, यीशु का काम करना हमारे तरीके से नहीं होता। यीशु को बॉक्स में बंद करके नहीं रखना है कभी भी। आमीन, यीशु मसीह प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हैं, सिर्फ थियोलॉजी का परमिशन नहीं है। बाइबल में आपने जैसे पढ़ा वो ऐसा 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 ऐसा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर बॉक्स के बाहर काम करेंगे, प्रभु का अपने तरीके का काम, स्ट्रैटेजी करने, हालेलुया। वचन लेके हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वो वचन हमारे जीवन में कैसे ओपन होगा, आमीन, हालेलुया, होली स्पिरिट की सहायता से हमको चलना है। रक्तम, जब एलिया के ऊपर कॉलिंग आया तो एलिया को तो बड़ा अच्छा लगा कि वो अनॉइंटेड है, उसने आसमान से आग उतारी है। माय गॉड, इतने बाल देवता के नबी खत्म हो गए। आमीन, उसके बाद उसको क्या भागना पड़ रहा है जेजेबेल से, वो ऐसा भाग रहा है, उसके प्राण को भी खतरा है। वो बोले ऐसे अच्छा तो मैं मर जाऊं, प्रभु यहोवा तूने मुझे क्यों जिंदा रखा है। वो सुसाइड करने के लिए बैठा है, उसको अपने लाइफ को फिनिश करना है, ऐसी उसकी डेंजर कॉलिंग थी, टफ कॉलिंग थी। मूसा को भी यही मिला, हालेलुया। इजराइली इतने हार्डेंड हो गए, इतने हार्डेंड, इतने चमत्कार देखे खुदा के, तो भी यहोवा परमेश्वर से बलवा करते हैं। आमीन, पानी नहीं मिला तो कुड़कुड़ाते हैं, मटन चिकन नहीं मिला तो कुड़कुड़ाते हैं। आमीन, हालेलुया, ये नहीं मिला तो वो नहीं मिला तो या तो इसी के लिए हमको वायदे के देश में लाया ताकि हम यहीं पे मर जाएं। हालेलुया। मूसा खुदा से कहता है प्रभु तेरे लोगों को देख, आमीन, उनको बच्चा। आमीन, मूसा के जैसा कोई हम्बल नहीं था, इतना गॉड ने उसको हम्बल किया ताकि औरों के लिए बिछवाई कर, क्योंकि अभी हम यहाँ तक आए हैं, उसके बाद हम नाश हो जाए तो इसमें किसकी नाम धराई है, खुदा की नाम धराई है। चर्च बोलेंगे क्या इनका खुदा इनको बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं है, और बोलते हमारा लॉर्ड ऑल माइटी गॉड है, राजा है, राजाओं का राजा। फिर तुम्हारे परिवारों को क्यों नहीं बचा पाया, तुम्हारे लोगों को क्यों नहीं बचा पाया, तुम्हारी चर्च को क्यों नहीं बचा पाया, तुम्हारे अनसेव्ड फैमिली मेंबर्स को क्यों नहीं बचा पाया, जिनके लिए तुम प्रार्थना करें उनको क्यों नहीं बचा पाया। यहोवा बचाने के लिए सामर्थ्य है, बट मनुष्य का जो, हालेलुया, परमेश्वर की आवाज का इनकार करना। साम्स 29 में परमेश्वर की आवाज के ऊपर ही आमीन फोकस है। ये प्रभु की आवाज हरिणियों का गर्भपात कर देती है, गर्भपात एबॉर्ट कर देती है। आमीन, हालेलुया, आमीन, रक्तम जयम, रक्तम जयम, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वर्स 9 में आप पढ़ेंगे, द वॉइस ऑफ द लॉर्ड ट्विस्ट द ओक्स एंड स्ट्रिप्स द फॉरेस्ट बेयर एंड इन हिज टेंपल ऑल क्राई ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। हरिणियों का गर्भपात, आमीन। प्रभु की आवाज से किसी का गर्भपात हो जाए, मीन्स बच्चा जो पेट में है, आमीन, आमीन। प्रभु की आवाज ऐसी है कि वहां पे बैठे बैठे डिस्ट्रक्शन आ जाए, और प्रभु नहीं चाहते हैं डिस्ट्रक्शन। प्रभु चाहते हैं कि मेरी मर्सी में सभी जन रिसीव करें, और खुदा की मर्सी में एंड यीशु मसीह को, आमीन, हालेलुया, ओबे करें। आमीन। तो ये फ्लड में, नोहा के समय जो फ्लड आया, तो क्या प्रभु नहीं है, प्रभु विराजमान है। आरारत पहाड़ पे जाके नोहा का जहाज रेस्ट किया, वहां पे विराजमान प्रभु है। जहाज जब गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, आमीन, अपसाइड डाउन हो रहा है, पलटियां खा रहा है, पलटियां खा रहा है, दरवाजे बंद है, सब बंद है, पानी अंदर नहीं आ रहा, नोहा उसका परिवार सेफ है, वो नीचे ऊपर हिलोरे खा रहा है, तो वहां पे यहोवा विराजमान है। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में इतनी परेशानी, इतनी तकलीफें, चैलेंजेस आते हैं, यहाँ से अटैक, वहां से अटैक, ये तकलीफ, वो तकलीफ, आमीन, हालेलुया, ये बैटल्स, वो बैटल्स। ये नहीं सोचना कि यहोवा विराजमान नहीं है, हालेलुया। आप एक अकेले विश्वासी होंगे, कई सारे आंधी तूफान का सामना करते हैं रोज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन यहोवा विराजमान है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जजमेंट जब आता है चर्च, वहां पे भी यहोवा विराजमान है। तो ये गॉड के बताने का तरीका है कि मैंने बार बार बुलाने पर भी जब मेरी प्रजा हठीली होकर मुझसे दूर होकर जाएगी, तो जब जजमेंट आता है, वो ही सबसे बड़ी आवाज है खुदा की चर्च। फिर गॉड कुछ नहीं बोलेंगे, रक्तम जयम। गॉड बोलता है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, चुप रहो और जान लो मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, रक्तम जयम। तो प्रभु की ऐसी आवाज जो डिस्ट्रक्शन लेकर आए, जो परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते हैं, तो मनुष्य क्या करे, हम्बल हो जाए, हम्बल हो जाए, यहोवा के आगे हम्बल हो जाए कि हाँ प्रभु तेरी महिमा होने दे, तू जो चाहता है वो होने दे। हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी है, हम एक सांस है, हम नहीं जानते हमारा नेक्स्ट स्टेप हमको कहाँ लेके जा रहा है, रक्तम में, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा दूसरा दिन, हमारा दूसरा मिनट, हमारा अगला सेकंड हमको मृत्यु की ओर लेके जा रहा है, धोखे की ओर लेके जा रहा है, पाप की ओर लेके जा रहा है। आमीन। एक मनुष्य पूरे, आमीन, हालेलुया, के घमंड के कारण पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, पूरी पीढ़ियों को, रक्तम जयम। आमीन। कलिसिया में एक, हालेलुया, बिगड़ा हुआ पास्टर पूरे कलिसिया को, भेड़ों को, आमीन, स्पॉइल कर सकता है। पाप से बचना है, आमीन, हालेलुया, डिसोबीडियंस से बचना है,
आमीन। गलतियां करते हैं तो हमको तुरंत आना है प्रभु के पास। जब हमको वचन मिलता है, प्रभु हर सुबह सवेरे हमको वचन देते हैं हम सबको कि यहाँ गलत करे हो, ये गलत है, ये सही है, इस तरह से करो, ये दिशा ले लो, ये आमीन, ये प्रोटेक्शन में चलो, इस तरह। हम तो पवित्र आत्मा की आवाज़ सुने, अपने आप को ट्यून इन करना है होली स्पिरिट से। आमीन। तभी हमको समझ में आएगा कि होली स्पिरिट हमको क्या बोल रहा है। हालेलुया। कई लोग आपको ऑब्जेक्शन से आपसे विरुद्ध हो जाएंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे, लेकिन होली स्पिरिट आपको जो बोल रहा है आपको करना होगा। रक्तम जब बिचवाई की प्रार्थना करते कि प्रभु दया, हमारे परिवारों पे दया कर, प्रभु देश पे दया कर। प्रभु अमेरिका डिस्ट्रॉय हो रहा था, देखो गॉड ने डोनाल्ड ट्रंप को फिर से खड़ा कर दिया है। अमेरिका इतना हालेलुया पाप की नगरी है, लेकिन प्रभु की दया हुई है। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है और अपने लोगों को खड़ा करता है। तो हमको प्रार्थना करना है कि गॉड हमारे परमेश्वर अपने लोगों को आमीन जहां पर भी खड़ा करते तो वहां पे विजडम दे। हम प्रार्थना करना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो परमेश्वर का बच्चा है, प्रभु का चुना हुआ है, गॉड की ग्लोरी होनी है अमेरिका में। रक्तम जब कई लोग आने हैं, मन फिरा करें इन नेम ऑफ जीसस। खुदावन डोनाल्ड ट्रंप को विजडम दे, नॉलेज दे, अंडरस्टैंडिंग दे। हालेलुया हालेलुया, ताकि अमेरिका में लोग बचाए जाएं। प्रभु बचाने में बिलीव करते हैं, डिस्ट्रक्शन में बिलीव नहीं करते हैं। रक्तम जयम। कितना कुछ नाश हुआ है अमेरिका में, हालेलुया, लेकिन प्रभु के पास अभी भी होप है, प्रभु के पास होप है। आमीन। जब नोहा का जहाज अरारत पहाड़ पे रेस्ट किया, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ। आमीन। पूरी दुनिया में सब खत्म हो गया, तो क्या तभी विराजमान नहीं है यहोवा परमेश्वर? हाँ, यहोवा प्रभु जजमेंट में भी विराजमान है। आमीन। ये खुदा अपने लोगों को लेसन सिखाते हैं, पूरी सृष्टि को, कि देखो मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं ही गॉड हूँ, गॉड ही गॉड है, जीसस ही गॉड है। हम कितना भी करें, हम मनुष्य हैं। आमीन। हम एक मिट्टी है, नेक्स्ट ब्रेथ हमारा किधर है वी डोंट नो, वी डोंट नो। तो प्रभु जब हमको बुलाए, प्रभु हमको जब सिखाए, वचन से चिताए, तो हमको कितना डर में आना है और हमको मान जाना है। नोहा के समय में सबने नोहा का मजाक उड़ाया। आज आपका लोग मजाक उड़ा रहे होंगे, आप सेवकाई कर रहे हो, लोगों को लगेगा आप बहुत ज्ञान बांट रहे हो, ओ आप स्टेटस पे ऐसा सब डाल रहे हो, आप वचन सिखा रहे हो, आप ऐसे कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत धर्मी मानते हो, आप ये आमीन। बहुत आपको बुरा बुरा बोलेंगे, आपको जजमेंट पास करेंगे, लेकिन खुदा ने आपके ऊपर ये प्रेशर डाल दिया है, ये बोझ आपसे उठाया नहीं जा रहा है। हर रोज आप प्रभु से लड़ रहे हो, प्रभु ये मुझे कहाँ आपने डाल दिया प्रभु। आमीन हालेलुया। मैं ये करने के लिए आई थी, परमेश्वर में ये करने के लिए आया था, कोई रिसीव नहीं करता। एंड और उनकी एनर्जी को आप पूरी तरह से आपके पास जब वो आ रही है तो इतना आपको परेशानी हो रही है, आप इतना उनका बोझ उठा उठा के चल रहे हो, लेकिन यहोवा क्या अनुग्रह काफी है। प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कई लोग आपके खिलाफ आएंगे जब आप गॉड को सर्व करोगे सच्चाई से, और परमेश्वर आपको अलग तरीके से यूज करेंगे। ऐसे नहीं सोचना कि गॉड आपको सिर्फ चर्च में लाके खड़ा करेंगे और आपने प्रचार कर दिया हो गया। नो रक्तम जय। आज कई चर्चेस तो रॉन्ग चर्चेस है, अडोनीजा चर्चेस है। प्रभु ने बुलाया नहीं है, खुद ही चर्चेस खोल के बैठ गए हैं। आमीन हालेलुया। जैसे अडोनीजा करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब शालोम का भाई आमीन लोगों को इकट्ठा करता है, कहता है मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। आमीन। डेविड को पता भी नहीं है कि उसका बेटा इस तरह से कर रहा है। आमीन। डेविड खुद राजा है, थ्रोन पे बैठा है, लेकिन उसके पीठ पीछे वो षड्यंत्र बना रहा है उसका बेटा अडोनीजा, उसी के लोगों को इकट्ठा करके। देखो आमीन। फैमिली में भी इतने बिट्रियल्स है, तो हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। रक्तम जयम हालेलुया। जो इतना बलवा करते हैं, जो इतना रिबेल करते हैं यीशु मसीह से, हालेलुया, जिनको यीशु नहीं चाहिए वो बिट्रियल्स हैं। रक्तम जयम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उनको यीशु नहीं चाहिए। रक्तम जयम, रक्तम जयम। तो जो खुदा ने आपको बोला करने के लिए आपको वो करना है, जो खुदा ने मुझे बोला करने के लिए वो करना है। आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा पिता हो सकता है कटोरा मुझसे ले ले, लेकिन पिता ने वो कटोरा नहीं लिया यीशु से, क्योंकि यीशु को पता है हमको बचाने के लिए यीशु को कुर्बान होना पड़ेगा। फिर भी उसने कहा हे पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यही हम खुदा को बोल रहे हैं, प्रभु ये बहुत मैं उठा नहीं पा रही हूँ भार, प्रभु मुझसे नहीं उठाया जा रहा है। प्रभु कहाँ कितने साल हो गए प्रभु, तू मुझे क्या बोलकर लाया था मसीह में, आज मेरी क्या कंडीशन है प्रभु, ये अब मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं करूंगा प्रभु। अब नाराज भी हो गए होंगे गॉड से कि प्रभु ने आपको क्या बोला था और कहाँ लिखा है, लेकिन गॉड का दर्शन, गॉड की बातें, गॉड का वचन कैसे ओपन होगा वी डोंट नो। वो सारी बातें खुदा के हाथ में। रक्तम जय हालेलुया। नोहा तो प्रचार करे कि लोग मन फिराए, लेकिन जजमेंट आ गया, जजमेंट इतना हॉरिबल के सब डिस्ट्रॉय हो गया। और प्रभु बोल रहे हैं कि सुसमाचार से मन फिराओ, मन फिरा। नोहा को बोल रहे हैं प्रचार कर, प्रचार कर। बारिश आ रही है, बारिश तो तभी क्या है, तभी पता नहीं था लोगों को बारिश क्या है। आमीन हालेलुया। क्योंकि फर्स्ट टाइम बारिश होने जा रही है, लोग खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, शादियों में घूम फिर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। आज भी हम देखते हैं लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, एंजॉय करें, आज ये कल वो, वेट करते हैं नॉनसेंस सेलिब्रेशंस करने के लिए, लेकिन यहोवा में नहीं आते। रक्तम जयम। डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। रक्तम जयम। बेकार की डिबेट्स करेंगे, आर्ग्यू करेंगे, बैठ के बहसबाजी करेंगे लॉर्ड के नाम से, लेकिन लॉर्ड में आएंगे नहीं। गॉड अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रक्तम जयम। समय बहुत थोड़ा बचा है, यीशु आ रहे हैं, हमको हमारे समय का उपयोग करना है। लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। ये समय फिर हमको मिलेगा नहीं चर्च। रक्तम जयम। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वचन के साथ बैठे। हालेलुया। आमीन। लोग आपका टाइम वेस्ट करेंगे। हालेलुया। आमीन। भक्ति इन अपने मुंह से लोगों को बिगाड़ता है। आमीन हालेलुया। लेकिन जो अपनी मुंह की बातों से, इवन मसीह के लोग आप देखेंगे प्रार्थना के नाम से आते हैं, लेकिन इसकी बुराई करेंगे, उसकी बुराई करेंगे, आते ही बुराई करने के लिए हैं। आपकी बुराई अभी अभी किधर और करके आए हैं और आपके पास आके बैठे हैं, फिर दूसरों की बुराई करते हैं, फिर से जाके आपकी बुराई कहीं और करेंगे। आमीन। आपके साथ इतना खाया पिया अच्छे से, आपने इतना अच्छे से सर्व किया, और वो आपके सामने बोले बहुत अच्छा 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 अच्छा, बाहर जाके फिर से बुराई।
आपके परिवार की बुराई, आपके हस्बैंड की बुराई, आपके वाइफ की बुराई, आपके बच्चों की बुराई, आपके गवाहियों को पूरा बिगाड़ देंगे। आमीन। आपके लुक्स की बुराई, आपके मसीह जीवन में जो आपका आत्मिक जीवन अपने नजरिए से जज करेंगे, बुराई 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 करते रहेंगे। आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी क्या करता है? ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, आमीन हालेलुया, अलर्ट होते हैं। आमीन हालेलुया। लोग झूठ बोलेंगे लेकिन हमको ज्ञान के द्वारा क्या करना है? आमीन हालेलुया। बहुत एक अच्छा वचन है चर्च, मुझे कल रात को गॉड ने दिया था, हम वो पढ़ेंगे। वचन किधर है? 11 का 9 है, नीति वचन पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन है, मुझे बहुत टच हो गया था वो वचन। एंड जो परमेश्वर ने रेवलेशन दिया, हाँ, नीति वचन 11 का 9। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है। अभी अभी आपका रेपुटेशन खराब करके आए हैं, रक्तम जयम। परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। देखो ये ज्ञान है, ये वचन का अंदर का प्रकाशन है जो कई लोग देते नहीं है। रक्तम जयम। आमेन आमेन। हाँ मसीह, अरे हाँ ऐसे तो ऐसे आप क्षमा कर दो ना, आप ये कर दो ना, गले मिल जाओ एक दूसरे से और एक हो जाओ। राखा बाबा शिया राबा। आमेन। इन शैतानों के साथ आप कैसे गले मिल सकते हैं? इनके डीमंस के साथ आप कैसे हाथ में हाथ मिला सकते हैं? क्या क्रिश्चियनिटी क्या स्टुपिडिटी है क्या? रक्तम जयम, रक्तम जयम। क्योंकि इनको यही करना अच्छा लगता है। आमीन। वो अंदर के प्रकाशन आपको नहीं बताएंगे। रक्तम जयम। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर जीसस। ये रेवलेशन है, ये अंदर का प्रकाशन, ये वचन की रोशनी है। रक्तम जयम। यीशु मसीह को कुर्बान होना पड़ा क्रूस पर ताकि हमको अनंत जीवन मिले। आमीन। यीशु मसीह ने शैतान के साथ समझौता नहीं किया क्रूस पर। आमीन। उसको हराया। ये हराना, आपको कैसे हराओगे? आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए कि इन भक्तिहीनों को मैं नहीं अलाउ करूंगा, इनके लिए दरवाजे बंद है मेरे लाइफ में। चाहे वो आपके चर्च के लोग क्यों ना हो, बंद कर दो। आमीन। ये चर्च में करप्शन हो गया बहुत आजकल। हालेलुया। आप उनके बातों से समझो, आप उनके व्यवहार से डीलिंग करो। उनके आने के बाद आपके घर की कंडीशन क्या है, आपकी लाइफ की क्या कंडीशन है? रक्तम जयम। आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, आप भी उनके जैसा बुरा बुरा सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो स्पिरिट्स आप पे भी हावी हो गई है। ऐसों के फोन भी मत उठाओ। आपको फोन करेंगे, फोन उठाना नहीं है। रक्तम जयम। बजने दो। रक्तम जयम। हालेलुया। हम कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। हालेलुया। आप जो उनके लिए, जो आप फोन नहीं उठाओगे तो उनके काम रुकेंगे। नो 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 नो, वो बुराई करने के लिए आपको फोन कर रहे हैं। आमेन हालेलुया। अब आपसे बात करेंगे फिर आपकी बुराई कहीं और करेंगे। रक्तम जब आपके पास खा के पी के जाएंगे मस्त पेट भर के और जबरदस्त नाश्ता वाश्ता खाना वाना, और अभी जाए बाहर इकट्ठा हो रहे हैं आपकी बुराई करने के लिए। रक्तम जब। देखो मनुष्य इसी तरह से है। आमीन। तो डू नॉट ट्रस्ट। प्रभु का वचन कहते हैं श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य पे भरोसा करे। ये विजडम है चर्च। आमेन हालेलुया। नहीं ट्रस्ट करना है, ना ही अपने घर के लोगों पर, ना ही कलीसिया के लोगों पर, ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड पर, ना ही अपने बेस्ट रिश्तेदारों पे। डू नॉट ट्रस्ट देम। नो, दे आर डिसीवर्स, दे आर बिट्रेयर्स। रक्तम जयम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज्यादा जलन रखने वाले यही लोग हैं आपसे। रक्तम जयम। दे आर नेवर हैप्पी फॉर यू, दे वर नेवर हैप्पी फॉर यू। क्योंकि वचन का प्रकाशन हमको नहीं मिला था, यीशु मसीह हमको नहीं थे, तो हम अंधकार में चल रहे थे। जब यीशु मसीह आते तो रोशनी आती है चर्च। हमारे जीवन में जो जो गलत है प्रभु हमको दिखाते हैं, और जो हमसे गलत कर रहे हैं, जो लोग हमसे हैप्पी नहीं है, गॉड आपके सामने उनको एक्सपोज कर देंगे। आमेन। तो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ करोगे बैठ के, देन यू आर द बिगेस्ट फूल। आमेन। तो रेवलेशन पाके क्या फायदा है? प्रभु के निकट रहे, वचन के निकट रहे। आमीन। क्षमा तो कर देना है लेकिन उनको फिर से लेना नहीं अपने लाइफ में। रक्तम जयम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये गॉड की वॉइस है। आमीन। जजमेंट आ रहा है, परमेश्वर किसी का चेहरा नहीं देखेंगे। सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद सर पे हाथ रख के बैठ जाएं, कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर हम्बल हो जाएं। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। वर्स 11 कहता है यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। ये शांति की आशीष है। आमीन। ऐसों से दूर हो जाएं। आमीन। ऐसों को अपने घर में भी आने न दें। आमीन। ब्लॉक कर दे, इनको डिलीट कर दे, टाइम वेस्टर्स को, इनके फोन कॉल से निकाल दे। कईयों का परमिशन है, मेरे तो फोन से फोन कॉल ही निकलवा दिया, नंबर ही डिलीट करवा दिया। रक्तम जयम। ना ही उनका तुम डीपी देखोगे, ना ही तुम परेशान होगे, ना ही तुमको टेम्पटेशन होगी, क्योंकि हम मनुष्य, हम टेम्प्ट होते हैं। प्रभु बात करूं, प्रभु बात करूं, प्रभु बात करूं। यस, इवन मैं भी, हम फ्लैश में वीक होते हैं, लेकिन बाय द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड आपको परमेश्वर ये बोल्डली एक बोलेंगे करने के लिए, तो हमको करना पड़ेगा। कई बार हम उनको डिलीट करके फिर से ऐड कर देते, तो फिर हमारे ही सर पे हम मुसीबतों को मोल लेते हैं और बॉन्डेज में फंसते हैं। आमेन हालेलुया। कुछ कुछ बातों को आपको छोड़ के उनको फिर दोबारा नहीं लेना हमारी लाइफ में। फॉरगिव देम, प्रे फॉर देयर रिडेम्पशन, गिव देम इनटू द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। बट उनको फिर से अपने लाइफ में लेना नहीं है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, क्योंकि अभी वो खुदा के हाथ में पड़ चुके हैं। हम भी खुदा के हाथ में हैं। हम हर एक चीज हमारी यहोवा देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं सबके सामने, हम कैसे हैं, चर्च में जा रहे हैं हम कैसे हैं, चर्च नहीं जा रहे हैं हम कैसे हैं, जब आप सबके बीच में हैं तो कैसे हैं, जब आप अकेले में हैं तो आपका जीवन कैसा है। आमीन। क्या देख रहे हैं फोन पे, किससे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, व्हाट इज आवर, आई मीन हाउ आर वी इन आवर कंडक्ट, हालेलुया, इन आवर बिहेवियर, हाउ आर वी इन आवर थिंकिंग, आवर माइंडसेट्स, व्हाट आर वी डूइंग, हालेलुया। आमीन। क्या हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, यहाँ वहाँ टाइम पास, इधर घूमे उधर घूमे, प्रार्थना का समय नहीं, आराधना का समय नहीं, कुछ वैल्यू नहीं, खुदा के कुछ चल रहा है, मसल रहा है। आज कई मसीह के लोग हफ्ता भर बाइबल बंद पड़ा होता है, सिर्फ चर्च जाएंगे संडे को, जो पास्टर जी वचन देंगे सुन के आ जाएंगे, वो पास्टर खुद अंधकार में पड़ा है। रक्तम जयम। खुदा आपको संबंध बनाने प्रभु के साथ, खोद खोद खोद।
आमेन। प्रभु ने मुझे भी यही सिखाया चर्च, हालेलुया। मेरे लिए भी बहुत टफ था, लेकिन गॉड ने बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। रक्तम जयम। फ्लैश चिल्लाएगा, बहुत चिल्लाएगा फ्लैश, हालेलुया, लेकिन स्पिरिट उससे बढ़ के सामर्थ्य देगा आपको फ्लैश की बातों को आमेन इग्नोर करने के लिए और स्पिरिट में चलने के लिए। हमारा कार्नल माइंड से अभी हमको निकल के स्पिरिचुअल माइंड में चलना है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। रक्तम जयम। आप अपनी ड्यूटीज करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज करें, हमारे अंदर जो यीशु का लव है, प्रार्थना करें, बिचवाई करें, सब करना है, लेकिन आमेन विजडम से चलना है। यहोवा का बल जो हमको हर सुबह नया मिलता है, वचन के थ्रू गॉड हमसे बात करते हैं, हमको आमीन जो हमारे दिन भर के लिए हमको चाहिए गॉड हमको पहले से ही दे देते हैं। तो ये परमेश्वर का वचन है जो हमको गॉड ब्लेस कर रहे हैं। तो इस विजडम के थ्रू, इस नए बल के थ्रू आमीन रेडी हो जाए पूरे दिन का सामना करने के लिए। आमीन। प्रभु यहोवा सत्य है, गॉड को सारा ग्लोरी देते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। ब्लेसेड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। गॉड इस वचन से हम सबको ब्लेस करे। थैंक यू लॉर्ड फॉर द ब्लेस्ड वीक, फॉर द ब्लेस्ड वर्शिप। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। प्रेज गॉड एंड आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट, वी लव यू। बी ब्लेस्ड चर्च एंड आमीन।